औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू चल रही है इम्पैक्ट एंड कंसिक्वेंसेस पोस्ट कोरोना वायरस सिचुएशन, यानी जब हम कोरोना वायरस की इन गैर मुतवक्का छुट्टियों से फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो उस वक्त हमारी सोसाइटी पर, हमारे तमद्दुन पर यानी सिविलाइजेशन पर और हमारे कल्चर पर यानी हमारी सकाफत पर क्या मुतवक्का असरात मुरतब होने के इम्कानात हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इम्कानात पर। लिहाजा हमारी ख्वाहिश है कि जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करें और इन हालात में रहते हुए अपने लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करने की कोशिश करें। देखिए, हर सहर के बाद सुबह होती है। ख्वाज़म शाह का कौल है कि नाकामी और अंधेरों से मत घबराओ, सितारे अंधेरे ही में चमकते हैं। कहा जाता है कि वो शब ही क्या जिसकी सहर न हो, और हमने कुरान हकीम में पढ़ा है कि इन्ना माल उसरि युस्रा, इन्ना माल उसरि युस्रा, कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। बाद नहीं कहा, हर मुश्किल के साथ आसानी है, और 2 बार कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस हम मुश्किल से दो चार हैं, इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसके अंदर जो छुपी हुई आसानियां हैं उनको तलाश करने की कोशिश करें। हमने ज़िंदगी की 5 लेन्स की गुफ्तगू की थी, यानी ज़ाती ज़िंदगी, तालीमी ज़िंदगी, माशी ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी और माशरती ज़िंदगी। तो आज हम दूसरे मौजू यानी तालीमी ज़िंदगी पर गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उन मुतवक्का असरात को अपने जहन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस पर आप लोग अपने घर वालों के साथ और अपने अहबाब के साथ मिलकर गुफ्तगू करेंगे और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करेंगे। इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो हमें महसूस हो रहा है वो ये है कि हमारे तलबा व तालिबात का जो बिहेवियर है, जो रवैया है तालीम की जानिब, वो बड़ी हद तक तब्दील हो जाएगा इंशाल्लाह। एजुकेशनल ईयर्स में भी कमी के इम्कानात हैं, यानी जो डिग्रीज दी जाती हैं मुख्तलिफ उम्रों में, वो तब्दील होने के इम्कानात हैं। हमारे वालिदैन का जो बिहेवियर है वो भी तब्दील होने के इम्कानात हैं, और ज़्यादा इम्कान है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बच्चों के साथ मिलकर इस मामले में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो टैबलेट्स होती हैं, यानी कंप्यूटर की जो टैबलेट्स हैं, जो ना आईफोन होता है ना लैपटॉप होता है, उसके दरमियान की जो कैटेगरी है, वो टैबलेट जो है वो रीड ओनली बुक्स के तौर पे सामने आने के इम्कानात हैं, और हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो इन टैबलेट्स के अंदर आने के इम्कानात हैं। नतीजा ये होने का है कि हमारी किताबों की और स्टेशनरी की कॉस्ट बड़ी हद तक कम हो जाएगी। इस सूरत हाल का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होने का इम्कान है वो टीचर्स को है, यानी उनका रोल जो है वो रीडिफाइन होगा, और वो अब स्कूलों के साथ अपनी वाबस्तगी को कम करके खुद इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे। इस बात के भी इम्कानात हैं कि ब्रांडेड स्कूल्स की वैल्यू किसी कदर कम हो जाए, और टीचर्स जो है वो अपनी ज़ाती हैसियत में, अपनी एक्सपर्टीज की बेसिस पे अपना ज़ाती ब्रांड बनाने की कोशिश करेंगे। आईटी के लोगों के साथ मिलकर टीचर्स जो हैं अपने लिए वेबसाइट बनाएंगे। टीचर्स और प्रोफेसर्स मिलकर, 2-2, 4-4 लोग मिलकर एक कॉमन वेबसाइट बना सकते हैं, और ये पूरा काम इस बात के इम्कानात हैं कि आईटी और वेब डिज़ाइनर के साथ मिलकर होने के इम्कानात लग रहे हैं। जो टीचर्स अपने तौर से काम शुरू करेंगे वो यही होगा कि इनके अपने अपने घरों के अंदर एक एक रूम मख्तस हो जाएगा, और उसके अंदर वो क्लासरूम्स बन जाएंगी, जहां पर हफ्ते में 1 या 2 बार
तलबा आकर ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे। वैसे तो पूरे इम्कानात हैं कि लोग जो है वेबसाइट के जरिए से ये डिस्कशन जारी रखें। ऑनलाइन ट्यूशंस और क्लासेस जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगी इंशाल्लाह। हज़ारों की तादाद में टीचर्स और प्रोफेसर्स अपने मौजूदा तालीमी इदारों को खैरबाद कहकर अपने अपने तौर से इंडिपेंडेंट एजुकेशनल यूनिट्स या इंस्टीट्यूशंस बनाने की कोशिश करेंगे और मुमकिन है कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में नए लाइसेंसेस भी जारी करे। जो दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अब ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ बनने के इम्कानात हैं और आप इन यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी बैठकर दाखिला ले सकते हैं। एक पाकिस्तानी फर्द या तालिब इल्म या तालिबा अपने शहर या अपने गांव में बैठकर, अपने घर में बैठकर दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, चाहे वो यूएस की हो, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की यूनिसेफ की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो यूके की यूनिवर्सिटी हो, उसमें ऑनलाइन एडमिशन लेकर वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सकेंगे। एक रिपोर्ट आई है जिसमें दुनिया के 188 ममालिक के अंदर तालीमी निज़ाम जो है वो फिजिकल से वर्चुअल की तरफ जा रहा है। इस बात के भी इम्कानात हैं कि एजुकेशनल बोर्ड जो है, जो एग्जामिनेशन के हवाले से कायम किए जाते हैं, उन बोर्ड्स की तश्कील न हो और नई किस्म के बोर्ड्स बने। डिग्रीज वर्सेस टैलेंट का कंपटीशन होगा। लोग डिग्रीज को छोड़ के टैलेंट पे, स्किल सेट पे तवज्जो देंगे और ज़्यादा इम्कानात हैं कि टैलेंट और स्किल जो है वो डोमिनेट करेंगी। सॉफ्ट स्किल्स जो ज़िंदगी की बका की सलाहियतों से मुताल्लिक हैं, जिसमें बोलना, लिखना, सोचना, गुफ्तगू करना, तफक्कुर करना, टीम वर्क, लीडरशिप, डेलीगेशन, इन स्किल्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। कंप्यूटर स्किल्स और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की महारत जो है वो नए दौर का एक आगाज़ करेंगी और लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन बड़े कॉमन हो जाएंगे और लोगों के जो कार्ड्स होंगे, विजिटिंग कार्ड्स पे, उस पे 8-8 और 10-10 सर्टिफिकेट्स के नाम लिखे हुए होने का इम्कानात है इंशाल्लाह। ऑनलाइन डिग्री लेना एक आम सी बात हो जाएगी। फिजिकल यूनिवर्सिटीज़ की अहमियत कम होने के इम्कानात हैं। जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इस बात की कोशिश करेंगी कि साल में हफ्ता या 2 हफ्ता मुख्तलिफ शहरों के अंदर अपनी फैकल्टीज़ के ज़रिए से हफ्ते 2 हफ्ते के बिग या मेगा इवेंट करें और इसमें तलबा और तालिबात शरीक हों और इस तरीके से वो यूनिवर्सिटीज़ का एक फ़िज़िकल माहौल देने की कोशिश करें। बाकी पूरी की पूरी तालीम इस बात के इम्कानात हैं कि वो वर्चुअल हो। स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स हैं उनका इस्तेमाल कम हो जाएगा, यानी उनकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाएगी और इनके बारे में दूसरा इस्तेमाल सोचने की कोशिश की जाएगी। और मुमकिन है कि जिन लोगों ने बड़े बड़े स्कूलों की जगह ली हुई है वो अब इस बात की कोशिश करेंगे कि उनके स्कूल जो हैं वो मेडिकल प्लाजा में तब्दील हो जाएं और डॉक्टर्स को जो है आवरली बेसिस पे वो किराए पे दें। इस बात के इम्कानात इसलिए हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया इस बात पे अपने आप को मुत्तफिक कर चुकी है कि वो लोगों को सेहत की सहूलियात देने में उनकी तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी। छोटे छोटे स्कूल के नेटवर्क जो घरों की बुनियाद पर होंगे वो पॉपुलर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल इन्वेस्टर्स और टीचर्स मिलके नए नए कारोबार शुरू करेंगे एजुकेशन के फील्ड के अंदर, और एक का मकान होगा, एक का सरमाया होगा और एक की टीचिंग कैपेबिलिटी होगी। इस अंदाज से ये ट्राइका मिल के जो है नए बिजनेस का आगाज़ करने की कोशिश करेंगे। हार्ड बुक्स जो हैं वो उनकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी, सॉफ्ट बुक्स की तरफ और टैबलेट्स की तरफ लोग आने के इम्कानात हैं। इसी अंदाज से स्कूल ट्रांसपोर्ट जो आपको घरों से पिक करके स्कूलों तक ले जाने वाले हैं
وہ कम हो जाएंगे, लेकिन छोटे ट्रांसपोर्ट शुरू होंगे जब आपके घर से लेकर आपके मोहल्ले के ट्यूशन सेंटर तक ले जाएं। जो मैरिज हॉल्स हैं उनकी अहमियत कम हो जाएगी, इसलिए कि लोग सादगी और ऑस्टेरिटी की तरफ चलेंगे। लोगों ने देखा कि इन 2 महीने में बगैर बड़े फंक्शन के, बगैर मेहंदियों के बड़े फंक्शन के निकाह भी हो गए, रुखसती भी हो गए और 20, 25, 50 लोगों ने मिलकर खाना खा लिया। क्या जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों की और बेटों की शादी के अंदर 2-2 हजार लोगों को बुलाएं? और ये खाना जो है, हम इतना बड़ा खाना क्यों करते हैं? इसलिए कि हम टैक्स नहीं देते। अगर हम ईमानदारी के साथ टैक्स दें तो हमारी कभी हिम्मत नहीं होगी कि हम इतनी फजूल खर्ची करें। जो मैरिज हॉल्स हैं वो इस बात के इम्कानात हैं कि वो बड़े बड़े प्लाजा बन जाएंगे और लोगों के लिए ऑनलाइन स्कूल्स की फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। जैसे जो लोग अपने घरों के अंदर रहते हुए क्लासेस नहीं कर सकते, वो इन प्लाजास के अंदर रूम्स को हायर करके क्लासेस लेने की कोशिश करेंगे। हमारी तालीम जो है वो सुबह 8 से 2 बजे की बजाय अब 24/7 होती जाएगी। हमारा करीबी मुल्क जो वार जोन है, जहाँ पर पिछले 30 साल से जंग और कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल है, वहाँ पर भी स्कूलों में 3 शिफ्टें चलती हैं। यानी सुबह 6 बजे स्कूल शुरू होती हैं, शाम को 6 बजे तक, और 3 शिफ्टें चलती हैं। वहाँ के तालीमी इदारे यानी बड़े तालीमी इदारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी सुबह 5 बजे शुरू होती है, 7 बजे तक जो है 2 घंटे की क्लासेस होती हैं। 7 बजे फारिग होते हैं और लोग जो हैं 8 बजे जॉब पर आ जाते हैं। सेम 4 बजे छुट्टी हो जाती है, 5 से 7 फिर तालीम हासिल करते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसी सूरत हाल मौजूद नहीं है। तो इस बात के गालिब इम्कानात हैं कि 24/7 जो है वो स्कूल शुरू हो जाएं, कोई वैकेशंस नहीं होंगी, कोई छुट्टियां नहीं होंगी, और वालिदैन को सुबह सवेरे उठ के जो तकलीफ होती है उस तकलीफ से वो बच जाएंगे। जो गरीब फैमिली के तलबा व तालिबात हैं, इस बात के इम्कानात हैं कि मुल्क में किफ़ालती निज़ाम शुरू हो और उन बच्चों की स्पॉन्सरशिप की जाए और वो बच्चे जो है ऑनलाइन तालीम हासिल करके आगे बढ़ सकें। जो गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं, इस बात के इम्कानात हैं कि वो NGOs को दे दी जाएंगी और NGOs का काम ये होगा कि वो तालीम की बढ़ोतरी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा की जो यूनिसेफ है और दूसरे जो दूसरे इदारे हैं जो रफ़ाही कामों को करने की कोशिश करते हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मकबूल और मारूफ हो जाएंगी। ये थी आज की गुफ्तगू तालीमी हवाले से हमारे